To all, welcome to our channel. Today we will start the questions related to the identities. इससे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम आइडेंटिटी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इन क्वेश्चंस में स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, b-7 होल स्क्वायर, b-7 होल स्क्वायर। अब सबसे पहला काम तो ये है, हमें आइडेंटिटी पहचानने आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसी फॉर्मेट में दिखेगा हमें, a-b होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, b-7 होल स्क्वायर लिखा है। तो इसकी फॉर्मेट कैसी है, a-b होल स्क्वायर जैसी है। और a-b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जहाँ पर a है उसकी जगह b लिखना पड़ेगा और जहाँ पे b है वहाँ 7, तो a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे b से, तो b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह b आएगा और b की जगह क्या लिखा हुआ है 7 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, ये a है माइनस ये क्या लिखा हुआ है b, तो b की वैल्यू 7 हो गई और a की वैल्यू b हो गई। तो हमने इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14b प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है 49। तो हमने क्या किया, b-7 होल स्क्वायर का हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया। इसी तरह हम अदर क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी पहचानने की कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ यूज़ करेंगे। देखो a बीच में माइनस है, a माइनस b होल स्क्वायर जैसी फॉर्मेट है इसकी, तो a-b होल स्क्वायर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, a-b होल स्क्वायर आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, किसकी वैल्यू a-b होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है। कंपेयर करें तो ये a की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 5y, यानी आइडेंटिटी में जहाँ a है उसकी जगह आप क्या रखेंगे 6x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस 2a, a की वैल्यू क्या आएगी 6x स्क्वायर, b कितना है 5y प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 आई थी तो 5y स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, 6 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर करना है ना हमें 36, x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे कितना आएगा 12, 12 की मल्टीप्लाई 5 करिए कितना आएगा 60, साथ में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में फिर से हमें काम वही है, आपको आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है a और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, ये है b, तो इसका मतलब तो प्लस के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, प्लस वाली आइडेंटिटी में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तीनों टर्म प्लस में हो जाते हैं तो माइनस वाली आइडेंटिटी की। ठीक है, तो कंपेयर करें तो जहाँ a है वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 2m/3 और जहाँ b है वहाँ क्या रखना पड़ेगा 3n/2। आइडेंटिटी में हम ऐसे लिखेंगे, करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 2m/3 होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m/3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n/2, 2ab प्लस b की वैल्यू क्या होती है 3n/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलेगा आपको, देखो 2m का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर
4m² अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। देखो ऊपर न्यूमरेटर में भी हमने स्क्वायर करा, 2m का स्क्वायर करा तो 4m² आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रही है, इस वाले ब्रैकेट से भी हो रही है, तो यहाँ क्या होगा 3 डिवाइड में है और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम। इस 2 से ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास ये 2 साथ में क्या है mn प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9n² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया तो क्या है 4m² अपॉन 9 a² प्लस 2ab कर दिया 2ab 2mn आ गया यहाँ पर और ये हो जाएगा b², तो इसकी वैल्यू ये होगी। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है 0.4p माइनस 0.5q, तो फिर से माइनस आ रहा है तो यानी कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस वाली, और वो क्या होती है a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², माइनस की आइडेंटिटी यही तो होती है। तो ध्यान से देखेंगे तो जहाँ a है वहाँ आपको 0.4p रखना पड़ेगा और आइडेंटिटी में जहाँ b है वहाँ 0.5q लेना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ करके देखते हैं। a की जगह हमने रखा 0.4p² यानी a² बन गया माइनस 2a की वैल्यू क्या आ गई 0.4p, b की वैल्यू क्या हो गई 0.5q और साथ में b² होता है, b कितना है 0.5q होल स्क्वायर। हमने क्या किया a² a की वैल्यू 0. देखो आइडेंटिटी में a² होता है तो a की जगह 0.4p लिख दिया, 2ab होता है तो 2 ऐसे लिखा, a की वैल्यू 0.4 लिख दी और b की वैल्यू क्या है 0.5q लिख दिया प्लस b² तो 0.5q ये q है। ठीक है, q होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे किया जाता है, देखो 0.4 स्क्वायर का मतलब होता है 0.4 इंटू 0.4, पहले आप 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, डेसिमल के कितने प्लेस हो गए, 1 प्लेस यहाँ से आ रहा है और 1 प्लेस यहाँ से आ रहा है तो कितना 2 प्लेस काउंट करेंगे 1 2, तो क्या आएगा 0.16। इस तरह से डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 0.16। ठीक है, और p का स्क्वायर करेंगे तो p² बन जाएगा माइनस 2ab, तो 2 की देखो डेसिमल में हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप इस 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 से कर दीजिए, कितना आएगा 8 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 5 से, अभी डेसिमल को नहीं देखना है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। अब देखो डेसिमल कहाँ है, 1 प्लेस यहाँ काउंट हो जाएगा, 1 प्लेस यहाँ, तो 1 2, तो 2 प्लेस के हम क्या लगा देंगे डेसिमल यूज़ करेंगे। फिर साथ में क्या लिखा है p इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा pq प्लस 0.5, तो आप 0 पॉइंट को रहने दीजिए, 5 को देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम 5 का स्क्वायर देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, स्क्वायरिंग हो रही ना तो डेसिमल भी आप कितने 2 प्लेस पे लगा देंगे, 2 प्लेस की डेसिमल यूज़ करेंगे 0.25। जिसको ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे देख लीजिए 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, और डेसिमल प्लेस काउंट करिए, 1 प्लेस यहाँ से आ रहा है 1 प्लेस यहाँ, तो कितना 2 प्लेस के आगे हम क्या लगाएंगे डेसिमल यूज़ कर लेंगे। तो 0.25 क्यू है तो q², इस तरह करते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।